हाइड्रोजन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हीलियम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, रिजेंबल करेगा। चलो इतना सब समझ में आया। अगर ये समझ में आ गया है तो एक चीज़ और समझिए, थोड़ा सा फर्क हो जाएगा पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन का। आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो हमने अभी बनाया था ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर था, ठीक है ना। जब हम उसको बॉन्ड से दिखा देते हैं तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप बोलते हैं, और ये जो आप H2 बना देंगे ये तो आपने बना ही दिया, डायटोमिक मॉलिक्यूल या फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। कुछ किताबों में आपको ऐसा लिखा मिलेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, और इस तरीके से वो दिखा देते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने कैसे दिखाया था, हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाया था, हमने ऐसे दिखा दिया था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस इतना बताना चाहते हैं कि इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था, एक इसने बाजू वाले का शेयर किया, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था, एक इसने बाजू वाले का शेयर किया। क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन उन्होंने बीच में दिखा दिया कि कोई इलेक्ट्रॉन लेके चला नहीं गया। मोर ओवर क्लास 10th में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक आप नहीं पढ़ेंगे, वो 11th में पढ़ेंगे, जहाँ आप ये समझेंगे कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी कैसे कोई चतुर एलिमेंट अपनी तरफ खींच लेता है। इस समय हाइड्रोजन में वो चतुरता हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप किताबों में ऐसे लिखा पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सर्कल को पूरा करें, आप सिंपल रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा हाइड्रोजन के बारे में। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, 2 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, याद रखेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होने पे एक बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन शेयर होने पे हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है। तो यह है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन दिखाने के लिए आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना ज़रूरी होता है। आउटर मोस्ट शेल को ही हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, और उसी को स्टेबल करने की जद्दोजहद करता है हर एक एलिमेंट एक्सेप्ट फॉर इनर्ट गैसेज। नोबल गैसेज सब इनर्ट होती हैं, लेकिन सारी इनर्ट गैसेज नोबल नहीं होती हैं। इस लाइन पर फिलहाल दिमाग मत खर्च कीजिए, क्योंकि हमारा टॉपिक ये था जो हमने बखूबी समझ लिया है। पर अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा, हर एक चैप्टर की डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, आप चाहेंगे तो वहाँ से कुछ टॉपिक समझ सकते हैं जिनमें आपको दिक्कत है। अगर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा। वीडियो जो बड़ा होता है तो हम शॉर्ट्स के फॉर्म में डाल देते हैं, और डिस्क्रिप्शन में इस बड़े वीडियो का लिंक दे देते हैं। मैं आपसे कहूँगी किसी भी टीचर का लेक्चर या फिर मेरे जैसे ऑनलाइन पढ़ाने वालों का लेक्चर पूरा सुनिए, पूरा सुनेंगे तब डाउट क्लियर होगा, नहीं सुनेंगे तो केमिस्ट्री रट्टाफिकेशन करेंगे। केमिस्ट्री रट्टाफिकेशन का सब्जेक्ट नहीं है। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, और आपकी जीत होगी, ये विश्वास हमेशा अपने अंदर बनाए रखिए। नमस्कार, खुश रहिए।